चुनाव आयोग ने खुले तौर पर जो कहा है उसको झूठ और सफेद झूठ की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर जवाब देते देते जब उनसे अखिलेश यादव को लेकर के जवाब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी या तो हल्फनामा दें या माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा रास्ता कुछ नहीं हो सकता है। और जब सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपको 18,000 हल्फनामे दिए थे तो उस पर आपने क्या किया, तो चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया कि अखिलेश यादव ने शिकायतें की थी जिनका निवारण कर दिया गया और हल्फनामे नहीं दिए गए थे। लेकिन आज जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, अखिलेश यादव वो 18,000 वो एफिडेविट लेकर के आए और उनको संसद में बांटा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आप एक ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपका झूठ 24 घंटे भी नहीं टिक पाता है, हाथों हाथ आपके झूठ की पोल खुल गई। और ये तस्वीरें देखिए आप, वो एफिडेविट जो कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अलग अलग नेताओं ने भर भर करके चुनाव आयोग को दिए थे, वो बांटे जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या तस्वीर हो सकती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुना होगा, क्योंकि इस वक्त जो देश के जो हालात बने हुए, जो अपने बाप का राज समझते थे, ये देश उनके बाप का है समझते थे, अब उनकी जो दुर्गत जो हालात हुई है और जो लोग जिस तरीके से फिक्सिंग करे थे इलेक्शन कमीशन को लेके और जो लिस्ट में से नामों को गायब किया गया था वोटर्स के, ये सारी चीज़ों का भांडा फट चुका है। ये थे आज इलेक्शन कमिश्नर जो है बैठ के फालतू की बकवास, 10 दिन के बाद इनको याद है भाई जवाब देना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, क्योंकि इनके ऊपर FIR होने वाली थी। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें राहुल गांधी को बोले कि जो है सो या हल्फनामा दो या नहीं तो माफ़ी मांगो। तो राहुल गांधी ने बग़ैर वक्त गवाए के इन्हों जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके 2 घंटे के बाद राहुल गांधी पूरे सबूतों के साथ सामने इनके आ गए और आके इनको माकूल जवाब दिया दिए। तो इन्हें बचने की चक्कर में थे, लेकिन उल्टा सवाल फिर मीडिया वाले प्रेस वाले इनसे उठा के पूछे वो 18,000 हल्फनामों में से क्या हुआ जो इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा था। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उसने ये बोला नहीं, शिकायत दर्ज की थी मैं अखिलेश यादव ने, जब भी हमने उसको जवाब दे दिया वो चीज़ का, उसके फौरन 1 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने पूरे 18,000 हल्फनामे लेकर पूरे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बांटा भी। यानी इलेक्शन कमीशन जितना झूठ जो बोला था उसकी औकात और उसकी इस झूठ को पब्लिक के सामने रख दिए भाई। क्योंकि अब ये लोग को कुछ बोले अगर से तो क्या बोल रहे हैं कि बोले वैसा रहता है इनको। अब पुतला को देखो, गोबर बहन को किस तरीके से हवाला देने और बचाने निकले अपनी पार्टी को, जबकि टट्टी और गोबर के अलावा कुछ भी ना खाते इन्हों ना बोलते, जब मुंह खोलते गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। बहरहाल 100 बातों की एक बात, ये हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी के लम्हे, बहुत खुशी के दिन है। इस बात पे गाना तो बनता है, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी
कल हम कहा तुम कहा, ये हाल हो गया हुआ है इनका। अब किधर के भी रह रहे इनो, ना बच सकती है ना इनको कोई बचा सकता। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब इस सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम बनता, जब देश में इमरजेंसी नाकिस होने वाली है तो फौरन इन इलेक्शन कमीशन को भी और ये लोगों को भी पकड़ के सराखों के पीछे डाल देना चाहिए, और दोबारा जो वोटिंग भी कराना है अगर से तो कोई मसला नहीं है। अब सब तैयार है वोट डालने के लिए बैलेट पेपर पे। अब ये ईवीएम की तो जो है सो छाप खत्म हो चुकी है, अब इसके ऊपर पाबंदी आयद की जा चुकी है। ना अब इन्हों बच सकते ना इनको कोई बचा सकते। ये सवाने सच साबित हो गई बात। और हम राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करेंगे जिस तरीके से देशवासियों को जगाया उन्होंने, हकीकत को सामने लाया, चोरों को पकड़ा और चोरों को सही जगह पे जाने का है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत खुशी के लम्हे हैं, खुशी के दिन है जो आप लोगों से बांटना चाहता हूँ मैं। इसलिए आप भी देखो और 4 तक भी पहुँचाओ ताकि ऐसी न्यूज़ माशाल्लाह, क्योंकि हम सिवाय जुल्म, ज्यादती, समझे ना, तकलीफों के अलावा कुछ नहीं देखे। अब जो तंते थे ना, अब उनका जो सो अखंड भारत जो बोलते थे, अब वो सारे चीज़ें निकल रहे हैं इनके कि इन्हों कैसा खाबिस हुए, कैसा रहे, कैसा आवाम के ऊपर जुल्म करे, इन्हों खुद से छोटे कामा करके वो भी चोरियां करके, ये सारे इनके पर्दे भी फाश हो रहे हैं और इनकी औकात भी इनको दिखाई जा रही, इनकी हैसियत भी इनको दिखाई जा रही, इनका खद भी इनको दिखाया जा रहा। और पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है अभी, अरे भाई करना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात देश के बने हुए हैं, अगर जो सुप्रीम कोर्ट अगर से ईमानदारी से काम नहीं करता तो देश के हालात बिगड़ भी सकते थे। क्योंकि आज सारे स्टेटों के अंदर अवाम रोडों पे निकल चुकी है। अब इसको नहीं चाहिए, खुला बोल दे रही ये चोर सरकार है, ये चोरी करके आई ये लोग, इनकी जो है सो है ना सूरत भी नहीं देखना चाह रही अवाम। ये चीज़ पहले ही राहुल गांधी बोलते थे, लेकिन हम सुने नहीं थे, हम समझे नहीं थे, हम कुछ और समझे थे, लेकिन खोदे पहाड़ निकला चूहा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए और इंतज़ार करिए क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए देश के लिए हमारे। सलाम अलैकुम।